नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा होगी देश की संसद पर और जो आर पार की लड़ाई इस वक्त थम नहीं रही है। राहुल गांधी की अगुवाई में आज फिर इंडिया अलायंस ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की। दिल्ली में पुलिस एक्शन पर गृहमंत्री के बयान की मांग पर विपक्ष ने मार्च निकाला, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में कार्यवाही नहीं हो सकी है। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी अलग अलग राज्य से आए प्रदर्शनकारियों से मिले हैं और एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से चर्चा कर संसद का जो एक गतिरोध पैदा हो गया है कि भाई चर्चा नहीं हो पा रही है, उसको तोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी संसद की चर्चा से भाग रहे हैं। आज हम सवाल पूछेंगे कि कौन बहस से भाग रहा है। सवाल यह है कि संसद में बनी स्थिति का जिम्मेदार कौन है। संसद सत्र में संसद से ज्यादा सड़क की सियासत के क्या मायने हैं। सरकार और विपक्ष की लड़ाई में संसद में आई बाधा को कैसे दूर होगा, इन सब पर चर्चा करेंगे। कौन चर्चा से भाग रहा है, इस पर चर्चा करेंगे हल्ला बोल में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत की संसद ठप है, सड़क पर संग्राम है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संसद में इंडिया अलायंस का मोर्चा निकला। गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक अमित शाह जवाब दो और अमित शाह संसद से गायब जैसे नारों वाले पोस्टर और तख्तियों के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरा। यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया। विपक्ष के इसी हंगामे से लोकसभा की कार्यवाही भी फिर आज नहीं चल सकी। ऐसे में बीजेपी ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाकर पलटवार में देरी नहीं की। नेता प्रतिपक्ष खासकर जब संसद का सत्र चल रहा हो तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो संसद जाए, बहस करे, तथ्य दे, जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं संसद के पटल पे रखे। लेकिन आप ये देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के मंदिर से ही दूर भागता है। उसको डर लगता है। गतिरोध की वजह से ठप संसद को चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की प्रियंका गांधी की मौजूदगी में राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। ऐसी चर्चा है कि राहुल गांधी ने पुलिस एक्शन पर अमित शाह के बयान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद की चर्चा के बिना विपक्ष के सहयोग से साफ इनकार किया। Kiren Rijiju met Rahul Gandhi with the government agenda. We are very clear about every issue. We are told earlier itself. We wanted discussion on Chanda Chori. Then the beginning onwards we are asking for a statement from Home Minister of this country. वैसे जब कांग्रेस नेतृत्व अमित शाह के बयान और चढ़ावा चोरी पर सरकार पर दबाव बना रहा है, तब पार्टी सांसद इमरान मसूद चढ़ावा चोरी पर थोड़ा अलग स्टैंड लेते नजर आए। चंदा चोरी पे सर नहीं, चंदा चोरी विषय नहीं है। ज्यादा बड़ा विषय छात्रों का है, जो चल रहा है हमारा, वही तो चल रहा है हमारा। देखिए, हाउस चलाना चाहिए। चंदा चोरी पे सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी। वैसे 20 जुलाई से शुरू हुए संसद सत्र में अब तक किसी मसले पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी है। इसी का नतीजा है कि संसद का विधायी कार्य प्रभावित है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, इसी पर जुड़ा हुआ पहला सवाल आपसे है। गृहमंत्री को लेकर, सरकार के बयान को लेकर वो सीधा हमलावर है इस वक्त विपक्ष। वो कह रहा है तो आखिर सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है? सरकार इससे पीछे कहां हट रही है अंजना जी? ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के अंदर है। सॉलिसिटर जनरल ने तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में सरकार का स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट तारीख आने वाली है। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही है। पहले कह रहे थे नीट के ऊपर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, उसके बाद चर्चा होगी। अब जाकर ये जानबूझकर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आज जब ये चर्चा करेंगे तो जब झारखंड के अंदर इनकी जहां की सरकार है, जहां का छात्र राहुल गांधी से पूछ रहा है कि क्या झारखंड का बच्चा जो देश का बच्चा नहीं है, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जहां सीबीआई प्रोब वो मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पे झारखंड की एक बच्ची को साथ में लेकर आए। झारखंड के बारे में तो एक शब्द नहीं बोला।
झारखंड पीएससी का पेपर लीक हो गया, सीट बेची गई, कांग्रेस पार्टी वहां तो अपने एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक की बात नहीं कर रही, वहां पे सीबीआई प्रोब की बात नहीं कर रही। तो जब चर्चा होगी तो इनके सब तार खुलेंगे। जब चर्चा होगी तो इनको पता होगा कि साधुओं का अपमान कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कहने पे पार्लियामेंट के बाहर कहा, जहां इन्होंने साधु को एक चोर के रूप में बताया। तो आज कांग्रेस पार्टी चर्चा से भाग रही, हम क्या चर्चा से भाग रहे हैं? हम तो 200 से ज्यादा क्रिमिनल्स को, फ्यूजिटिव्स को लेकर आए, जिसपे कांग्रेस पार्टी को पता है जब चर्चा होगी तो कांग्रेस पार्टी घबरा जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को यह भी पता है कि जब पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो लोग राहुल गांधी से सवाल पूछना चालू करेंगे कि भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां है। भले वो राम मंदिर का मुद्दा हो गया, जहां पे अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने वो नहीं गए, जहां पे वो हिंदू साधु संतों के ऊपर लाठी की बात कर रहे हैं, जहां पे वो हिंदू साधु संतों के प्रभु श्री राम की मूर्ति को जमीन पर रख रहे हैं और साधु को जो है कॉलर से पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो हम तो चर्चा के लिए तैयार है, पर कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर हंगामा बंद करने का प्रयास तो करे, तब जाके चर्चा होगी। ये देखिए तस्वीर, ये है असली तस्वीर झारखंड के छात्र की। जस्ट बिकॉज वो जीके 1 का छात्र नहीं है, जस्ट बिकॉज वो लटेंस का छात्र नहीं, जस्ट बिकॉज 10 लाख रेंट नहीं देता, वो दाल रोटी खाने वाला छात्र है, इस देश के भारत का छात्र है, जस्ट बिकॉज भारत को गाली नहीं बक रहा, कोई पॉलिटिकल नारा नहीं देख रहा, तो उसका नारा, उसकी बात नहीं करेंगे राहुल गांधी। एक स्टेटमेंट आया राहुल गांधी संजीत सिंह चापरा से। सापरा साहब, आप दो बातों का जवाब दीजिए। एक तो बीजेपी आरोप लगा रही है, उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा कि वो तैयार है इस बातचीत के लिए, लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग भाग रहे हैं इससे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है। दूसरी बात, रांची इतना दूर हो गया है? नहीं, देखिए अंजना जी, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूं। इन्होंने जिस तरह से उत्तर दिया उसमें मैं एक लाइन में उसका सारांश कर सकता हूं कि चोर मचाए शोर। अरे इल्जाम आप पर लगे हैं, आपको सवालों का जवाब देना है। हमने तो लोकतंत्र प्रणाली के अंदर पार्लियामेंट में आपको एक नहीं पिछले 13-14 दिनों से हम दे रहे हैं ना नोटिस कि भाई आप इन विषयों पर चर्चा करिए। आप वोट चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, आप चंदा चोरी पर चर्चा करने को तैयार नहीं, पेपर लीक पर चर्चा करने को। ऑडियो चलाइए। पे चर्चा हो गई, क्यों घबरा रहे, क्यों काहे घबरा रहे? आ रहा, ऑडियो आ रहा है? हाँ आ रहा है, अब आ रहा है, बोलिए। हाँ, तो काहे घबरा रहे हैं? दरअसल अंजना जी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, पार्लियामेंट में इनको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और क्या जवाब देंगे? और इनको पता है कि आज नरेंद्र मोदी जी की इमेज जो है वो डैमेज हो चुकी है। आज मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, ये तो दतिया से और बांकीपुर से भी हमको समझ में आ गया, पूरे देश ने देखा है। तो मोदी मैजिक चल नहीं रहा है, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए छुप के घूम रहे। अरे भगोड़े तो आप बने हुए, आप पार्लियामेंट के अंदर आकर के वहां पर मंगल मिलन कर सकते हैं, लेकिन आप छात्रों का मंगल प्लान पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है क्या? देश का लोकतंत्र है, इसमें विपक्ष को सवाल पूछने होते हैं, सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने होते हैं। हमें पता है कि संसद जो है बहुमत से चलता है, लेकिन लोकतंत्र जो है वो जवाबदेही से चलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, रील से नहीं चलता है। प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? यही तो सवाल हम लोग पूछ रहे हैं, जो आप लोग उत्तर नहीं देना चाहते। और ये जेनजी जो है, ये जेनजी आपकी उन बातों में नहीं आने वाला है जो आप करते रहे हैं बातें। जिस तरह से आप बटेंगे तो कटेंगे की बात करते थे, या 80-20 की बात करते थे, या अली बजरंग बली की बात करते थे, मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे। ये छात्र जो है ये आपकी उन बातों में भी नहीं आने वाला, आपकी विभाजनकारी राजनीति का ये वो नहीं बनने वाला है। तो ये छात्र जो है क्लियर कट एक सटीक सवाल पूछ रहा है कि हमारी समस्याओं पर जवाब दो। आपने हमारे पर पैलेट गन क्यों चलाई? आपने टीयर गैस क्यों चलाया? बिहार के अंदर आपने क्यों चलाई? इसकी जवाबदारी किसकी है? पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? आर्मरी से पैलेट गन विड्रॉ करने की इजाजत किसने दी? ये बताइए। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना, मैंने तो पूरा शांति से सुना ना आपकी बात, शांति से सुना ना। काहे घबरा रहे हैं? घबराइए मत, घबराइए मत। उत्तर यही घबराहट है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के शाह और तानाशाह इसीलिए नहीं आ रहे। अब मैं अंजना जी आपके दूसरे सवाल का उत्तर भी देता हूं। आप झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है। हमारे रांची के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, एनएसयूआई के अध्यक्ष और एनएसयूआई की टीम और यूथ कांग्रेस की टीम वहां पर प्रदर्शनकारियों के साथ में बैठी है। हम उनके साथ में हैं। हमने सरकार को कहा है कि इसमें संजीदगी से हमको काम करना चाहिए। और वहां के मुख्यमंत्री ने अभी मीडिया पर कुछ देर पहले आकर के कह तो दिया है कि हमारे दरवाजे छात्रों के लिए खुले, हम हर समस्या
के लिए जवाबदारी लेने के लिए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री ने सीआईडी इंक्वायरी लगाई है, अब एसडीएम और एसडीओ को वहां पर भेजा भी है छात्रों से बात करने के लिए। तो बात करने की जो कोशिश है, जो समाधान निकालने की कोशिश है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो हम कहीं भी छात्रों के खिलाफ नहीं है, झारखंड हो या कहीं भी हो, हम छात्रों के साथ, छात्रों की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो हमारी सरकार है या विपक्ष की सरकार है। हम संजीदगी से उसका काम लेंगे। लेकिन दिल्ली से रांची में क्या बदल जाता है कि दिल्ली में तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, मैं जवाब देता हूं, झारखंड में इस्तीफा नहीं चाहिए? सापरा साहब, नहीं, मैं क्या कहता हूं, सीआईडी की इंक्वायरी हो गई है, थोड़ा आपको भी 2-4 दिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। सीआईडी की इंक्वायरी चल रही है, एसडीएम वहां गए हैं, एसडीओ वहां गए हैं, तो वो चर्चा हो रही है। इन्होंने भी तो समय लिया था ना। तो ये जो चीजें हैं, वो सारे दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सीआईडी को भी कुछ समय चाहिए, उसके ऊपर तहकीकात होगी। मुख्यमंत्री ने, सोरेन साहब ने कहा है कि मैं भंडारी जी पूरी तहकीकात करके क्या कर रहे आपके हैं? सामने वो आऊंगा। कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी तो समय लिया था, बता रहे हैं वो। वाह वाह भैया वाह, यहाँ एसडीएम भेजो, वहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगो, यहाँ पे चर्चा करो, वहां पे जाके इस्तीफा मांगो। अरे सीट बेचने का काम कर रही है झारखंड में कांग्रेस की सरकार। ये छात्र कह रहे हैं, छात्र चाह रहे हैं कि पेपर रद्द हो, वो आपके एसडीएम या बाबू या मंत्री से नहीं मिलना चाह रहे, वहां पे इंसाफ की बात कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज उनके हाथ में पत्थर नहीं है तो उनकी बात को नहीं मानोगे? जस्ट बिकॉज वो भारत के संसद के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे थे? सुनो, तो किसने कहा नहीं मिलेंगे? आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं, किसने कहा? आप राहुल गांधी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये रहा दिल्ली से। सुनो, बीच में नहीं बोला था मैंने, सापरा जी, मैं पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा। मैं बीच में दिल्ली से झारखंड तक मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सापरा जी उसको मत प्लीज। ठीक है, बारी बारी से उचके मत। दिल्ली से झारखंड में, दिल्ली सापरा जी, यहाँ पर माइक का कंट्रोल मेरे पास है, तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं इसको बोलने नहीं दूंगा, उसको बोलने नहीं दूंगा। प्रदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए, टॉपिक पर रहिए। वो कह रहे हैं हम कदम उठा रहे हैं। मैं टॉपिक पे ही हूं। दिल्ली से झारखंड की फ्लाइट है 2 घंटे 5 मिनट की, 7,700 रुपए मैं ट्रांसफर कर देता हूं। सापरा साहब जाके राहुल गांधी को भेज देना। जितना दिन एक दिन में जिम में खर्च करते हैं उतने दिन में एक ट्रांसफर चले जाएंगे। हेमंत सोरेन से जाके मिलके बोलो सीबीआई की प्रोब ऑर्डर करो। ये छात्र चाह रहा है कि आप लोग क्यों नहीं चाहते भंडारी जी? जा रही है ये जो 2 घंटे की फ्लाइट है, लगे हाथ कीमत भी बता दीजिए फ्लाइट की। एक सेकंड, बीजेपी के कितने नेता जा रहे हैं दिल्ली से इन बच्चों की सुध लेने? विपक्ष कहाँ है? बार बार कहते हैं राहुल गांधी और ये वो, विपक्ष कुछ नहीं करता है। आप क्या कर रहे हैं? पहुंच गए मैडम। बाबूलाल मरांडी ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुके हैं, जो झारखंड के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बाबूलाल वैसे तो कांग्रेस के झारखंड के नेता वहां पर मौजूद है, ऑलरेडी जा चुके हैं। नैतिक तो फिर वो एनएसयूआई की बात करेंगे ना। आपके कौन से बड़े नेता दिल्ली से जा रहे हैं फ्लाइट से? मैं इसलिए फर्क बताता हूं, मैं शहर का कांग्रेस पार्टी का मैडम मैं फर्क बताता हूं। वहां पे वो सरकार में है, उनका मुख्यमंत्री सुन नहीं रहा है, इसलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती, क्योंकि उन्होंने प्रणाली रखी थी कि स्टेज पे कॉकरोचों के पास बैठे थे, तो यहाँ तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों की बात को सुने। उनको तो ठीक है, वहां पे जाके छात्र भीग रहे हैं। वो किसान का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, SC/ST का बच्चा। और ये गोली की बात कर रहे थे, गोली तो चिमन भाई पटेल ने चलाई थी गुजरात के अंदर। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने 100 से ज्यादा छात्र मारे गए थे। गोली तो इंदिरा गांधी ने चलाई थी साधुओं के ऊपर, गोली तो तेलंगाना में चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जहां 600 से ज्यादा छात्र मारे गए थे। एक गोली नहीं चली है। अगर है एविडेंस तो जाके सुप्रीम कोर्ट को दे दो, झूठ मत फैलाओ। संसद में चर्चा करो ना, दम है तो। ये संसद के बाहर नौटंकी करके साधुओं का अपमान करते हो, संसद के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं सीधा भदौरिया जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब। अंजना जी, किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता जो है एकदम नंगा झूठ टीवी चैनल पर बैठ करके बोलते हैं कि गोली नहीं चली, पैलेट गन नहीं चली। क्या बिहार के अंदर गोली नहीं चली है? सबको पता है। क्या अंजना जी आप कह सकती हैं कि नहीं चली है? क्या दिल्ली के अंदर पैलेट गन नहीं चली? जब एंट्री पार्लियामेंट, अरे आप बीच में मत बोलिए। प्रदीप जी, सिवान में AK-47 का वीडियो, फिर वहां से, एक सेकंड, सिवान में AK-47 का वीडियो, फिर एक अधिकारी पर वहां पर कार्रवाई। वैसे ही दिल्ली में भी अस्पताल की रिपोर्ट जो हमने आज तक पर दिखाई है, अगर नहीं हुआ है तो सामने आकर ऑन रिकॉर्ड आप लोग बोलिए, और कोर्ट में जो कहिएगा वो भी हम लोग दिखाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन इस बात का जवाब भी तो देना चाहिए कि दिल्ली से इतनी दूरी हो गई है रांची की कि वहां पर कोई सुध नहीं, मतलब मुंह से नहीं निकल रहा है शीर्षस्थ नेताओं के। झारखंड के लिए एक ट्वीट, एक पोस्ट नहीं आ रहा है बड़े बड़े नेताओं का। देखिए मैं बिल्कुल आपके बात का जवाब दूंगा, लेकिन आपका शीर्षक बहुत अच्छा था, चर्चा से भागे कौन, सदन में मौन कौन। तो हमने उसको आगे जोड़ दिया, जनता से सवाल से नजर चुराए आखिर जिम्मेदार कौन। जब सच्चाई की बारी आई
फिर लापता हुआ कौन? देश नहीं भूलने वाला, याद रखेगा कौन कौन? लोकतंत्र की चौखट पे सच से परेशान कौन? लोकतंत्र के आईने में बेनकाब हुआ कौन? तो सवाल है कि आपने जो सवाल आज उठाया था उसी में सारा जवाब हमने दे दिया। अब आपने कहा रांची की बात, बिल्कुल मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूं चित्रा जी, सॉरी अंजना जी। सवाल यह है कि जो बात यहां पे बार बार हो रही है, अगर मेरी बहन बेटियां वहां पे हिंदुस्तान की किसी बहन बेटियों के ऊपर में लाठी चलेगी, अगर गोली चलेगी, आंसू गैस छोड़े जाएंगे और उनको लहूलुहान किया जाएगा तो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, डंके की चोट पे आवाज उठाएंगे। दिल्ली में भी आवाज उठाई थी क्योंकि हम उनको बहन बेटी अपनी समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। अगर रांची में सरकार ने करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि यहां पे अलग है वहां पे अलग है, वो भी मेरी बहन बेटियां भाई है। पत्री देख रहे हैं क्या? दिन शुभ दिन निकलेगा उस दिन आवाज उठाइएगा। अंजना जी पंचांग देख रहे हैं। अंजना जी, अनुराग जी इतना होश में तो रहिए, कौन चैनल पर बैठे हैं, किस एंकर के साथ है, दूसरी जगह जाके यहाँ का नाम लेते हैं, यहाँ पर बैठकर दूसरी जगह का नाम लेते हैं। चलिए मैं लौट रहे हैं। मलूक नागर जी, आज बड़ा सवाल ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर किया तो वहां पर क्यों नहीं बोल रहे, वहां का जा रहे वहां के क्यों नहीं बोल रहे। ये भी तो एक सच्चाई है ना कि जब दिल्ली में हो रहा था तो एनडीए के सारे लोग उस पर मौन धरे हुए थे। मौन धरे थे कि नहीं आप लोग? देखिए अंजना जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, पर अगर देखें इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जैनजियों के जैसी सोच में सोच मिलाने के लिए जिस तरह वो रील देख रहे हैं, रील बनाकर उनसे कनेक्टिविटी करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, और जो उनकी मांग थी वो मान ली। जो पहली बार किसी मिनिस्टर का 12 साल में इस्तीफा हुआ, तो आज राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कहीं भी कर्नाटक की बात नहीं करी, झारखंड की बात नहीं करी, तेलंगाना की बात नहीं करी, हिमाचल की बात नहीं करी, कितने लोगों पे लाठियां भांजी उसकी बात नहीं करी, वहां इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का उनकी बात नहीं करी। तो ये हिपोक्रेसी क्यों? अच्छा, एनडीए के कितना नेता बोल रहे थे? क्यों? मलूक जी एनडीए के कितने नेता बोल रहे थे दिल्ली वाले प्रदर्शन पर, मार्च पर बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं? कितने एनडीए के नेता बोल रहे थे? मुझे गिना दीजिए। अंजना जी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और मैं जहां तक बात है वो तो सब बड़े नेता भी बोल रहे थे, और मैं तो सामान्य हूं। मैं भी आपके नेशनल टेलीविजन पे डेली बात कर रहा था और दूसरे नेशनल टेलीविजनों पे भी बात कर रहा था कि जैनजियों के साथ हैं, प्रधानमंत्री प्यार करते हैं और युवाओं के साथ हैं, और जो कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे उनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जांच भी चल रही है, तो वो इश्यू अलग है। पर क्या वहां पे इनके जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वो मुंह में दही क्यों जमा के बैठ जाते हैं? वहां क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे? वहां क्यों सीबीआई की जांच की मांग कर रहे? वहां क्यों अपनी स्टेट पुलिस की सीआईडी की जांच करा रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सीबीआई, तो उसका चीफ मिनिस्टर और केसों में तो वहां जांच करा रहे हैं, और इसमें जो जैनजियों का, युवाओं का, स्टूडेंट का, इसमें सीबीआई की जांच नहीं करा रहे। तो इनका दो चेहरे, दोगले चेहरे सामने आ गए। अब बात आती है चित्रा जी, मैं एमपी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, तो वहां जो चर्चा हो रही है दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। अनुराग भदौरिया का रोग ही ऐसा है, सबको लग गया। अरे आप लोगों को हो क्या गया है? मतलब पूरे कुएं में ही पड़ा है क्या? चलिए दे दूं इनका माफी चाहता हूँ, या तो चलिए करके आ रहे हैं। सापरा साहब जैसे ये लोग मेरा नाम भूल रहे हैं, वैसे आप लोग झारखंड भूल रहे हैं। देखिए अंजना जी, इनकी पोल यही खुलती जा रही है। कितने मलूक नागर कितने बौखलाए हुए यहीं पर नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं मुंह में दही जमी थी। मुझे बताइए, जब कंगना रनौत ने जनरेशन गटर कहा तब इनके मुंह में दही नहीं जमी थी क्या? सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जनरेशन गटर कहा गया, दहशतगर्द कहा गया। अतुल लिमय ने कहा कि असंवैधानिक मोर्चा था वो। आपके छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी है उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने तो अलग ही किस्म का बता दिया, बाबर की विरासत उन्होंने बता दिया। तो ये जो सारी चीजें जब हो रही थी तब मलूक नागर या भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मुंह में भी तो दही जमी थी ना। और फिर ये बताएं कि जेपीएससी के तो आप कह रहे हैं कि बच्चों के मुद्दे पर आप में इनमें कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही तरह के हैं, ये आप कह रहे हैं। जब बात होगी दिल्ली की तो हम उस पर पूरी चढ़ाई करेंगे, क्योंकि भाई ये मुद्दा ऐसा है, आपको पॉलिटिकली सूट करता है। जब झारखंड का जंतर मंतर आएगा तब आप लोग छू मंतर हो जाएंगे। यही कह रहे हैं ना आप कि इन्होंने भी किया था, हम भी वही कर रहे हैं।
मुझे इस पे क्लैरिटी देनी है जो आपका सवाल है। देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि झारखंड के अंदर जेपीएससी के चेयरमैन की तहकीकात हो रही है। क्या इन्होंने एनटीए का जो डीजी है, क्या उसको हिरासत में लिया है? क्या आपने एनटीए का जो डीजी है, उस एनटीए के डीजी को आपने एडिशनल चार्ज क्यों दिया हुआ है? एनटीए के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर सारे काम क्यों दिए हुए हैं? आपने ये जो एनटीए का कार्यभार जो आउटसोर्स किया हुआ है, ये क्यों हुआ है? 2024 में जो आपका तहकीकात आप कर रहे थे, उसके तो 44 लोग छूट गए। संजीव क्या मखीजा या क्या था वो मुखिया, संजीव मुखिया, वो भी एक केस में छूट गया है। बाकी के केस होंगे, लेकिन एक केस में छूट गया, वो क्यों छूटा है? ये तमाम सारे सवालों का जवाब। और जिस दिन आप पार्लियामेंट के अंदर ये लेके आ रहे थे, कानून की दुरुस्ती लेकर के आ रहे थे, उसी दिन उत्तराखंड के अंदर 2 पेपर और लीक हो गए इंजीनियरिंग के। ये तो आपका शासन प्रशासन है, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, भारत की जुमला पार्टी है, भारत की जगलरी पार्टी है। ये आज देश की जनता और देश का जेनजी इसको जानता है। इसीलिए आपके जो शाह और तानाशाह है ना, वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। ये शाह और तानाशाह पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, आपके पास भी झारखंड को लेकर लेकिन कोई जवाब नहीं है। एक जगह पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बिना हम मानेंगे नहीं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का नाम नहीं, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ यहां पर आप लोग दिल्ली में ये तो कह नहीं रहे थे कि एनडीए के जो सीईओ हैं उनको हटाओ, करते ना ये मांग तो आप लोग नहीं कर रहे थे सापरा साहब। आप तो कह रहे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, कह रहे थे कि नहीं? हमने कहा अंजना जी, हमने कहा कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम बदलने की बात होती है, मतलब मंत्री से लेकर पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, मंत्री से लेकर संतरी तक सब बदली होना चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल दुरुस्ती होनी चाहिए। भंडारी जी, अब ऐसी इमेज बन रही है ना कि चूंकि दिल्ली में ये सब कुछ हुआ, तो झारखंड पर भी आप लोग माहौल तैयार करना चाहते हैं कि अपने राज्य का भी तो देखो। अंजना जी, मैं इनको शांति से सुन रहा था। एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता को मैं शांति से सुन रहा था, और अब मैं एक एक कर जवाब दूंगा। ये एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ कॉकरोच गायब है झारखंड से, सपा गायब है झारखंड से, कांग्रेस गायब है झारखंड से, आम आदमी पार्टी गायब है झारखंड से, क्योंकि वहां पे एक मजदूर का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए इनको दिक्कत है। अब सुनिए दूसरी बात, यहां पे है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार। ये आम आदमी पार्टी की सरकार की पुलिस कहती है कि वहां पे पाकिस्तानी कोई आतंकियों झारखंड के अंदर, यहाँ पे दिल्ली के अंदर उन्हें घुसने का प्रयास करा था, और इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर ये पत्थर जो है पुलिस के ऊपर फेंकने की बात कर रहे थे, जिसकी अब जांच हो रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने कहा हमारे नेता कहां है? ये रहे आपके एमपी और स्टेट प्रेसिडेंट आदित्य साहू। इसके बाद ये रहे चौथे आपके बाबूलाल मरांडी, जो वहां पे पूरी तरीके से पहुंचे हुए थे। हम छात्रों की हर नैतिक मांग के साथ हैं। क्या झारखंड के अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी के शिक्षा मंत्री ने, कांग्रेस जेएमएम के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्या सीबीआई प्रोब ऑर्डर हुई? नहीं हुई। क्या जेपीपीएससी कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। पांचवी बात पैलेट की, कोई गोली नहीं चली। अगर किसी के पास भी एविडेंस है कोर्ट के अंदर, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा के हिसाब से जा सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा डिफरेंस कैसे होता है अंजना जी, कि दिल्ली का लटेंस का छात्र छात्र है, झारखंड का छात्र छात्र नहीं है। कर्नाटका में 80 लाख की रिश्वत कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही है, वहां पे तक ये एक्शन नहीं ले रहे। एक बार अनुराग जी जवाब दे दें। सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दो। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो सापरा। अच्छा ठीक है, आप बोलिए सापरा साहब, आप ही बोलिए। 4 मंत्रियों का मोह, झारखंड सरकार में 4 मंत्रियों का मोह हावी हो रहा है क्या? काले चश्मे के साथ देखिए ऐसा है, ये जो काले चश्मे की बात कर रहे हैं ना, ये इतना चिल्ला चोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मोगैम्बो को खुश करना है। मोगैम्बो खुश हो जाएगा, लेकिन ये जेनजी खुश होने वाली नहीं है, ये जनता खुश होने वाली नहीं है। आप मोगैम्बो और इस देश के शाह तानाशाह इन सबको खुश करते रहिए चिल्ला चोट से, लेकिन सवाल फिर भी ये पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस ने पैलेट गन चलाई, वो पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? पैलेट गन जो है वो आर्मरी से विड्रॉ करने की इजाजत भंडारी जी बीच में नहीं, आपके बीच में वो नहीं बोले, रुक जाइए। ये लगातार बोल रहे। देखिए ये बताता है कि इनका भी खेल खत्म हो चुका है। ये प्रदीप भंडारी का भी खेल खत्म है। ये बीच बीच में बोलते हैं, इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूं कि आर्मरी से पैलेट गन जो विड्रॉ हुई, उस पर सिग्नेचर किसका है? क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर
जो जिस पुलिस वाले ने वहां पर रजिस्टर कराया कि पैलेट गन मैंने चलाई है, जिस डीसीपी ने ऑर्डर दिया है, डीसीपी का नाम है, उसके ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। निर्दोष छात्रों के ऊपर आपने पैलेट गन चलाई, निर्दोष छात्रों के ऊपर टीयर गैस चलाई, निर्दोष छात्रों पर बिहार के अंदर AK-47 तानी गई और भंडारी जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। अगर वो म्यूट किया हुआ है, चली वो छात्रों को लग जाती तो क्या दृश्य होता। मुंबई के अंदर छात्रों पर लाठियां बांधी गई, कील वाली लाठियां बांधी गई मुंबई के अंदर, उसी तरह से राजस्थान में हुआ, उसी तरह से और देश के अलग अलग शहरों के अंदर हुआ। अनुराग जी, देशव्यापी आंदोलन बना है। लेकिन अगर छात्रों और उनके कॉज की तरफ जवाबदेही है तो ऐसे में तो एक ही तरीका हो सकता है ना इसको आंकने का। आपके भी बहुत बड़े बड़े नेता पहुंचे थे जंतर मंतर, एक बार पहुंच जाइए रांची में, अगर स्टेडियम का पता चाहिए तो हम लोग भेज देंगे। देखिए अंजना जी गजब सा समय आया इस देश के अंदर में। छात्र अगर परेशान है तो आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। अगर यहाँ युवा परेशान है तो आवाज जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष की। किसान परेशान है तो आवाज जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष की। झारखंड में सत्ता में कौन है? बेरोजगारी बढ़ गई है, झारखंड में सत्ता में कौन है? अगर सदन आ रहा हूं झारखंड पहुंच बच्चे क्या दिल्ली के झारखंड के अलग हैं? ये भी एक सवाल है अनुराग जी। सुन लीजिए जी, भ्रष्टाचार बोल रहा हूं, भ्रष्टाचार अगर बढ़ जाएगा देश के अंदर में तो जिम्मेदार कौन होगा? विपक्ष। बारिश ज्यादा हो जाएगी, किसान को नुकसान, जिम्मेदार विपक्ष। गर्मी ज्यादा हो गई, जिम्मेदार विपक्ष। मेडिकल व्यवस्था चरमराएगी, जिम्मेदार विपक्ष। एजुकेशन व्यवस्था चरमराएगी, जिम्मेदार विपक्ष। अब मैं रटेटाई नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, रटेटाई नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विपक्ष को टारगेट करती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछ रही हूँ सर आपसे, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वहां बच्चों के रोने के विजुअल्स आ रहे हैं ना, वो भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई क्यों नहीं पहुंचता है। इसीलिए वो बच्चे पूछ रहे हैं, छोड़िए ना बीजेपी को। इसीलिए मैं अंजना जी आपसे पूछ रहा हूं, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं अंजना जी, सरकार केंद्र में नहीं की है क्या? इनके शिक्षा मंत्री गए वहां पे? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये कहते हैं ना अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी, क्या इनके मंत्री गए वहां पे? बिल्कुल। क्या इनका कोई बड़ा लीडर गया वहां पे? प्रहलाद जी, सारी जिम्मेदारी हम तो कहते हैं, हम तो प्रदीप भंडारी जी प्रहलाद जोशी के लिए कह रहे हैं, वो पढ़ लिख के आया करो। वो कह रहे हैं नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं वो गए ना, जाए ना वहां पर। अरे सुनिए प्रदीप जी, ये बेसिक है। आप सरकार में केंद्र में थे तो विपक्ष के नेता आपको घेर रहे थे, आप वहां पर अगर वो सत्ता में हैं, आप विपक्ष में हैं, तो भेजिए ना अपने मंत्रियों को। प्रहलाद जोशी जी जाए वहां पर, बच्चों से बात करने में क्या दिक्कत है? उनको वो टिकट दिखाइए ना जो रांची का टिकट आप दिखा रहे थे। अंजना जी लॉजिक ये कहता है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबूलाल मरांडी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वहां पहुंचे हैं, हम वहां विपक्ष में, हमारा विपक्ष का मुख्य चेहरा वहां पहुंचा है। ये स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है। ये जो पूरी की पूरी परीक्षा सेंटर ने नहीं कराई, स्टेट ने कराई। और हम इसलिए राहुल गांधी का जवाब मांग रहे क्योंकि वहां का शिक्षा मंत्री जो मुख्यमंत्री है वो छात्रों की बात नहीं सुन रहा, इसलिए जाके हम केंद्र की बात कर रहे हैं। ये फर्क है इनमें और हमें। मैं तो पूछ रहा हूं, ये नंबर देखिए 989, इतने हीनियस क्रिमिनल्स पाए गए थे दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे। झारखंड में कितने? 0। इसीलिए क्या ये नहीं जा रहे हैं? क्या इंस्टाग्राम रील वायरल नहीं हो जाएंगे राहुल गांधी? इसलिए नहीं जा रहे। वहां मजदूर का बेटा है, SC का बेटा है, OBC का बेटा है, इसलिए राहुल गांधी नहीं जा रहे। हम चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जाए क्योंकि वहां की झारखंड की सरकार छात्रों की मांग नहीं सुन रही। और जब सरकार छात्रों की मांग नहीं सुनती तो हाईकमांड को बोला जाता है कि छात्र की मांग सुनो, CBI प्रोब ऑर्डर करो, छात्र की मांग सुनो, पेपर को कैंसिल करो, छात्र की मांग सुनो, जाके भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डालो। इनमें से कुछ नहीं हुआ है। वो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जा रहे हैं पर झारखंड के अंदर 2 किलोमीटर दूर नहीं जा रहे। ये फर्क है। जब केंद्र की बात की हमने अकाउंटेबिलिटी ली, हम लॉ लेके आए, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो रेड फ्लैग है जेंजी के लिए। झारखंड का जेंजी नहीं है? क्या बात कर रही है? बोलिए अनुराग जी, बताइए को क्या आपको कैसे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि असामाजिक तत्व यहां पे पहुंच गए लुटियन जोन में, इतनी सिक्योर इलाके में, इसके मतलब आपकी पुलिस व्यवस्था फेल है ना, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल है। आप तो खुद ही अपनी सरकार को कोसने में लगे हुए, मान गए ना आपकी सरकार फेल है। आप कह रहे रांची में 0 है, इसका मतलब सरकार अच्छी है वहां पे, तभी असामाजिक तत्व वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तभी वहां पे कोई असामाजिक तत्व नहीं है, तभी आप कह रहे हैं वहां पे 0 है। ये जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं वहां 0 है रांची में, और आप यहाँ बढ़ गए थे, इसका मतलब आपकी सिस्टम फेलियर है। आप मान लीजिए आपका सिस्टम फेलियर है, आपकी सरकार फेलियर है, आप नहीं पकड़ पाते हो जो गलत गुंडे बदमाश असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, आप जान नहीं पाते हो। लेकिन रांची की सरकार, रांची की पुलिस जान गई, वहां नहीं घुस पा रहे कोई, इसके मतलब आप फेलियर हो, मान जाओ।
कहां खड़े हैं आप लोग इस मुद्दे पर? स्टूडेंट्स के अगर साथ है तो भाई अब ये सवाल तो उठता ही है ना कि दिल्ली से लेकर झारखंड तक सबका अपना अपना पलटता है मामला। किसकी सरकार है ये देखकर तो क्लियर है, 4 लोगों में दिख रहा है कौन किधर है। अंजना जी देखिए, जो सबसे बड़ा संवैधानिक मंदिर और संसद है, और कोई भी बोले, कोई मेंबर बोले, कोई मिनिस्टर बोले तो एलओपी की तरफ से क्वेश्चन आने चाहिए। तो एलओपी संसद से गायब है। और जो अंजना जी बात है कि संसद चले कैसे, अगर कोई भी नोटिस देते हैं, किसी पे हाय हुल्ला होता है तो बीएससी की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, और उसमें सहमति बनती है। अगर ये चर्चा करना चाहते हैं ताकि एजेंसीज अपना काम करें तो संसद को क्यों नहीं चलने देना चाहते? दूसरा, वहां स्टेट में सीबीआई की जांच मुख्यमंत्री के अधीन आती है, क्यों नहीं करवा रहे? तीसरा, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो मांग रहे हैं बच्चे, तो क्यों नहीं दिलवाते? जो भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी पेश करी है, एक बिल्कुल 12 साल में जो पहली बार जैनजियों के लिए, तो क्या ये जैनजियों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है? झारखंड में या कर्नाटक, पंजाब में जो केस चला है, जो लाठियां बांधी, उनको जो वहीं पे उनको प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, तो इनके दो चेहरे, हिपोक्रेसी और दोगले जो रोल इनके आ रहे हैं। क्या आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो क्या वहां नहीं हो सकती थी झारखंड की कुछ बात? क्या नहीं हो सकती थी वहां पंजाब के लोगों की बात? क्या नहीं स्टूडेंट्स की बात? क्या नहीं हो सकती थी कर्नाटक के? एक बार मेंशन ही कर देते, रस्मी पूरा कर देते। नहीं, रस्म की बात नहीं है, हम तो एक्चुअली लड़ रहे हैं जमीन पर। मैंने तो कहा कि झारखंड में हमारे रांची के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी वहां पर छात्रों के साथ में बैठे हैं। ये मलूक नागर और इनको ये सारी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये मदहोश है, सत्ता के नशे में मदहोश है। और जो बात कर रहे थे, मुझे टिकट विकेट दिखा रहे, पहले ये बताएं कि 28 दिन तक छात्रों का आंदोलन वहां पर जंतर मंतर पर चल रहा था। देश के शाह और तानाशाह, आप तो हमको टिकट दिखा रहे हो ना, वहां तो चल के जाना था ना, वहां तो आधा किलोमीटर भी नहीं था। अंजना, ये फिर बीच में बोल पड़े, देखिए ना कितने बौखला गए हैं। ठीक है, सवाल ये है, आप हमको कहते हैं कि झारखंड क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन प्रधानमंत्री देश के शाह और तानाशाह पार्लियामेंट से या 7 लोक कल्याण मार्ग से जंतर मंतर तक नहीं पहुंचे 28 दिन, जब तक 20 तारीख को आपकी पुलिस ने और पुलिस के वर्दी में गुंडों ने जो लाठियां बांधी है, कील वाली लाठियां मारी है, टीयर गैस चलाया है, पैलेट गन चलाई है, जब छात्रों को आप लोगों ने जख्मी किया बुरी तरह से, वहां पर प्रताड़ना हुई है छात्रों की। आज वो लड़की ने राहुल गांधी जी के साथ जो थी उसने बताया कि पैलेट गन के छर्रे किस तरह से उड़े हैं। दूसरी लड़की ने बताया कि मेरे बटक्स में किस तरह से लकड़ी मारी गई है। क्या इन सब बातों का जवाब है क्या प्रदीप भंडारी के पास या मलूक नागर के पास? भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी उनके सहकारी लोग हैं उनके पास भी ये जवाब नहीं है। नरेंद्र मोदी ये छात्र विरोधी है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी महिला विरोधी, और उनके जितने सहयोगी है एनडीए के अंदर वो भी नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनका भी डैमेज हो रहा है। और ये डैमेज के साथ में डैमेज कंट्रोल करने के लिए नरेंद्र मोदी आ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बता दें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, प्रदीप भंडारी की उनकी बातों का जवाब दीजिए, इसके बाद आ रही हूं अनुराग। अंजना जी, एंटोनियो माइनो के प्रवक्ता जोर जोर से चिल्लाए कि भाई कोई छात्र विरोधी है तो छात्र विरोधी उससे नहीं होता, एक्शन से होता है। ये जरा देखिए, कर्नाटका के अंदर 3 एफआईआर करी गई है उन छात्रों ने जिनने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया, जेल में डाल दिया और अभी तक जाके एफआईआर वापस नहीं ली है। ये होता है असली राहुल गांधी छात्र विरोधी। गोलियां चलती हैं कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, जहां 100 से ज्यादा छात्रों को कांग्रेस गुजरात में जब सरकार में थी निस्तनबूत कर दिया था और किसी ने कुछ नहीं बोला था। 600 से ज्यादा छात्रों को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में मार दिया था। छात्र विरोधी ये लोग हैं। हमने तो छात्रों की मांग का सम्मान किया। दिल्ली के अंदर एक गोली नहीं चली, एक छात्र की जान नहीं गई। इसको पीसफुल हम लोग ने हैंडल किया। प्रदीप जी, एक काउंटर सवाल है मेरा, एक काउंटर सवाल है प्रदीप जी। फिर कहां गया? एक सेकंड, राहुल गांधी आज अगर इन छात्रों को ढूंढ कर ला रहे हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपकी नैरेटिव मशीनरी कहां है? जो आप किसी अखबार का निकालते हैं पन्ना, फिर किसी अखबार का निकालते हैं खोज के कि ये देखो 3 बच्चों के खिलाफ एक्शन हुआ, आप भी ढूंढ के लाइए, थोड़ी मेहनत कीजिए। क्या हो गया आजकल आप लोगों की मशीनरी को? पूरा
राहुल गांधी तो मेहनत कर रहे हैं, सामने लाकर दिखा रहे हैं और नैरेटिव वो बना रहे हैं। देखिए अंजना जी, जो झूठा होता है ना उसको झूठ को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। जो सच्चा होता है ना उसका सत्य अपने आप सामने आ जाता है और कोर्ट पे सामने आ जाता है। हमें कोर्ट पे विश्वास है और कोर्ट के अंदर ये मामला जो है पूरी तरीके से चीज चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे राहुल गांधी का रफाल का झूठ हुआ था और देश की जनता सत्य को याद रखती है। देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी अगर सच्चे छात्र की बात कर रहे होते तो झारखंड के अंदर जाके भी अपने एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा मांगते। अगर सच्चे बात कर रहे तो कर्नाटक में जो छात्रों के ऊपर एफआईआर हुई उस पर जाके राहुल गांधी जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देते। अगर सच्चे होते, महिलाओं की बात कर रहे होते तो कर्नाटक के अंदर सिर्फ एक महिला कर्नाटक के नए कैबिनेट एक्सपेंशन में नहीं होती। अगर सच्चे होते तो जाके मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाते, अपने से युवा व्यक्ति को बनाते। ये उसमें सच्चाई होती है। और सच्चे होते तो झारखंड के दाल रोटी खाने वाले छात्र जो किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, उसकी बात सुनते। ये इनकी सच्चाई और ये गोली चलाते हैं। और अगर इनके पास कोई एविडेंस है कोर्ट चले जाए। एक छोटा सा जवाब दीजिए फिर अनुराग जी आ रहे। देखिए अंजना जी, ये कहते हैं कर्नाटका के एफआईआर ये बता रहे हैं, आपने ठीक कहा, इनकी मशीनरी पे जंग लग गया है। उसी तरह से इस देश के शाह और तानाशाह की जुबान पर भी जंग लग गया है, इसीलिए वो नहीं आना चाहते हैं। कर्नाटका के अंदर जो एफआईआर थे वो वापस ले लिए गए, इनको पता भी नहीं है, ये अभी खाली पेपर यहां से दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो 5 छात्र आज राहुल गांधी जी के साथ आए थे, अरे उनके सवालों का जवाब कौन देगा? उनके सवालों का जवाब इस देश के शाह और तानाशाह देंगे कि नहीं देंगे? उनके छात्रों के सवालों के जवाब पार्लियामेंट के अंदर उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? इन छात्रों के सवालों के जवाब जो है एक साथ नहीं, भंडारी जी वो आपके बीच में नहीं बोले। मिलेंगे नहीं, ये लगातार तो नहीं, ये भंडारी को तो आदत लग गई है ना, ये तोता है तोता। सुनिए, सवाल ये है, जल्दी से कमेंट, सवाल ये है कि यहीं पर हल्ला बोल करना पड़ेगा।